नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं अमूमन आपके लिए ऐसी खबरें लेके आता हूं जो हमें आशावादी बनाती हैं, जो ये बताती हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। जिस प्रदेश में 826 स्कूल बंद हो चुके हों, वहां पर कुछ ऐसी भी कहानियां हैं, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से उस स्कूल में चार चांद लगा दिए। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं, कालसी के नागठाठ में एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर 2016 में केवल 9 बच्चे थे, लेकिन आज वहां 100 के आसपास हो गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसे मुमकिन कर दिखाया पूनम घिंडियाल, जो वहां पर 2016 में एक टीचर के रूप में गई और उन्होंने उस स्कूल की काया पलट कर दी। मैं चाहता हूं पूरा उत्तराखंड उनकी इस कहानी को सुने, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो आप सोचिए उनका भविष्य का निर्माण कैसे होगा। पूनम जी मेरे साथ उस प्राथमिक विद्यालय से जुड़ रही हैं। कालसी से आगे है, तकरीबन 35 किलोमीटर आगे नागठाठ करके प्राथमिक विद्यालय है। पूनम जी, पहले तो बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आप जैसे शिक्षकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके धन्यवाद बारे में जान के। थोड़ा बताइए, जब आप 2016 में आई तो फिर वो जर्नी कैसे रही आपकी? सर। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस चैनल में जोड़ा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2016 में जब मैंने ज्वाइन करा तो क्योंकि पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया हुआ था। जी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी टीचिंग में नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था टीचिंग में आने का। तो जब मैंने ज्वाइन करा तो उस समय केवल 9 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चों ने उसी साल पास आउट होके जाना भी था। तो मेरे को ये लगा कि मैं यहाँ आ तो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि पहले मैं मुंबई जॉब करती थी, वहां के मुकाबले ये एकदम पहाड़ी एरिया था। तो पहले शुरुआत में मेरा पर्पस ये भी नहीं था कि स्कूल को हम कैसे बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा सोचा नहीं था। केवल ये था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मुझे अच्छा लगे, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो, जॉब सेटिस्फेक्शन, कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। क्योंकि 6 बच्चों को जी। पढ़ाने में आप पूरा दिन हम क्या करते। तो फिर धीरे धीरे जाना, क्षेत्र को जाना, यहाँ की समस्याओं को जाना, फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करी। तो ये बच्चों, क्योंकि ज्यादातर लोग तो प्राइवेट की तरफ आकर्षित होते हैं बच्चों को पढ़ाने के मामले में, आपने कैसे उन्हें भरोसा दिलाया कि आपको वही क्वालिटी एजुकेशन इस प्राथमिक स्कूल में भी मिलेगी? सर, ये एक लंबी जर्नी थी, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी तो मैं एक इंसिडेंट अपना बताना चाहती हूँ कि जब मैं सामान लेके अपना आई तो जहां मैंने रूम किराए पे लिया था वहां तक सामान लाने के लिए भी मुझे लोग नहीं मिले, क्योंकि भरोसा नहीं था। मैंने देखा कि सरकारी टीचर्स पे लोगों को केवल मतलब ये सोच थी कि ये तो कर्मचारी हैं, ये बस आज काम करेंगे फिर ये चले जाएंगे। तो और दुकानों में भी जब मैं कुछ लेने जाती थी तो पहले पहले मैं ऐसा भी सुनती थी कि अरे आपको तो बस तनख्वाह मिलती है और तो कोई काम नहीं है, कुछ काम है ही नहीं, आप तो फ्री की तनख्वाह मिल रही है। ये चीज मुझे थोड़ा सा टच कर गई कि अ, ऐसा ऐसा क्या हुआ होगा पहले यहाँ पे कि लोगों की सोच ऐसी बन गई। तो इसके लिए मुझे पूरे 1.5 साल लगे। पहले घर घर जाकर दुकानों में मैं चाय क्योंकि पीती थी, पहले से ही मुझे चाय की आदत भी थी, तो वहां बैठ के मैं काफी बातचीत करती थी। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इसमें लोगों का मुझ पे भरोसा बढ़ा, वो ये कारण भी था कि मैं यहीं रुकती हूँ, अप डाउन नहीं जी। करती हूँ, क्योंकि अनमैरिड भी हूँ। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा फैमिली की उतनी नहीं है मेरे ऊपर। तो मैं क्योंकि संडे भी यहीं रुकती हूँ, कभी दिवाली भी यहीं मना लेती हूँ, कभी होली में भी यहीं रुक जाती हूँ। तो इस वजह से शायद लोगों ने समझा होगा कि ये हमारे बीच की ही है, और धीरे धीरे उनका भरोसा बढ़ा। ये तो क्योंकि बहुत आधी अच्छी बात समस्या है। तो मुझे फिर लगता ये है कि 9 से 68 तक और उसके बाद प्री प्राइमरी की शुरुआत कैसे हो पाई? जैसे जब मैं आई थी तो एक यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलता था। तो सबकी सोच ये थी, मैंने जितना दूर से ऑब्जर्व करा पहले, कि सब, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जौनसार में एक चीज देखी कि कुछ भाई आपके बाहर जॉब करते हैं और एक भाई यहाँ रहता है, ये यहाँ का कल्चर है। तो जो घर पे है उसका बच्चा कहाँ पढ़े, तो वो एक कंपैरिजन भी होता है कि
कोई जो नीचे विकास नगर पढ़ रहे हैं और हमारा बच्चा यहाँ सरकारी में पढ़ेगा, तो उन्होंने यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसमें अपने बच्चों को एडमिशन कराया था। तो जो शुरुआती शिक्षा हमने, जो हमारे बच्चे बढ़े, उसमें ये था कि हमने अपने स्कूल को स्वघोषित इंग्लिश मीडियम बना दिया था, क्योंकि जी। ये भरोसा दिलाना जरूरी था कि यहाँ भी इंग्लिश में पढ़ाई हो सकती है। तो हमने जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताब थी उसको इंग्लिश में कर दिया था। सरकार ने तो अभी करा, 3-4 साल पहले, हमने 2016 में कर दिया था। मैथ हमारे यहाँ गणित में पढ़ाई, मतलब गणित हमारे यहाँ इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। तो जिस वजह से लोगों को हमने, क्योंकि मुझे खुद भी लैपटॉप और ये थोड़ा टेक्नोलॉजी से मैं वो हूँ, अवेयर हूँ, तो शायद पेरेंट्स को ये लगा कि अगर मैम को आ रहा है तो वो हमारे बच्चों को भी कराएंगे जरूर। क्योंकि एक, मुझे याद है एक पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैम हमारा बच्चा भी लैपटॉप चलाना सीख जाएगा ना, तो मैंने बोला था पक्का सीखेगा, आप हमारे यहाँ एडमिशन कराओ। तो हमने पम्पलेट पर छपवाने से लेके उसमें हर जगह हमने मेंशन करा था कि कंप्यूटर क्लास भी दी जाएगी, इंग्लिश भी बच्चे बोलेंगे, जितना एनवायरनमेंट हम स्कूल में उन्हें दे सकते हैं। तो ज्यादातर क्रेज जो लोगों को था वो इंग्लिश का था। तो शुरुआत हमने इंग्लिश पढ़ाने से ही करी, कि इंग्लिश में सब्जेक्ट को कन्वर्ट करा, साइंस को इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि साइंस होती नहीं है प्राइमरी में, तो उसको इंट्रोड्यूस करा, जिससे लोगों को लगा कि, और बच्चे ही मैसेंजर होते हैं एक्चुअली। तो जब बच्चे घर बिल्कुल। जाते थे, कुछ इंग्लिश के शब्द बोलते होंगे, तो पेरेंट्स को लगा कि पढ़ाई ठीक हो रही है। फिर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हुआ यहाँ, और हमारे यहाँ एकदम 18 से छात्र संख्या 38 हो गई थी आप कह रही है प्राइवेट 2019 में। स्कूल से बच्चे आपके स्कूल में आ गए फिर? जी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर आपके पास इतने संसाधन थे, आपके पास इतनी बिल्डिंग्स थी, जो आप इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को वहाँ पर पढ़ा पाएँ? नहीं, एक्चुअली ये है कि संसाधन तो ज्यादा नहीं थे। शुरुआत में हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ी, अभी भी खुद ही कर रहे हैं। तो जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह हमने अपने एंड से ही, अपने ही प्रयासों से स्कूल में हम लेके आए, और हुँ। प्रिंटर वगैरह ये सब अब हमें विभाग ने भी दे दिया है, पर पहले हमने कोशिश खुद से ही करी। और जैसे क्या होता था यहाँ पे, ऐसा भी था कि अगर कोई भाई बहन स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, तो उनके साथ उनके छोटे भाई बहन भी आ जाते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा तो खेतों में गए, तो कौन देखेगा। तो जिस वजह से क्या होता था कि वो उनको भेजते थे। अब हमें पढ़ाने में छोटे भाई बहन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था हमें पढ़ाते हुए, तो हमने उनके लिए भी, हम 3 टीचर हैं अभी, हम तीनों ने एसएमसी से परमिशन लेके, एक गांव की ही शिक्षिका, एक लड़की थी जिसको हमने शिक्षिका के तौर पे नियुक्त करा। हम खुद से ही उनको तनख्वाह भी देते हैं, ज्यादा तो नहीं देते हैं, पर जितना हो पाता है। और उस समय 9-10 बच्चे ही थे वो एक्स्ट्रा। अब जब क्योंकि बढ़ गए हैं, 35 हो चुके हैं, तो क्योंकि वही बच्चे हमारे पास फर्स्ट में आएंगे, तो उनका लेवल लाने के लिए हमने अब 2 फीमेल टीचर रखी हैं, जो उन छोटे बच्चों को पढ़ाती और हैं। उस उनको आप अपनी जेब से पैसा देते हैं, आप खुद कंट्रीब्यूट जी। करते हैं उनकी तनख्वाह के लिए। जी। जी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है। तो अभी क्या है, आप कह रही हैं थैंक 68 बच्चे जो फर्स्ट क्लास से लेके आगे तक हैं, और प्री जी। प्राइमरी में आपके 30-35 बच्चे अलग से हैं। अलग से हैं। तो ओवरऑल 105 के आसपास बच्चे हैं आपके स्कूल में। जी। ये तो पूनम जी, मुझे ना आप जैसे लोग ना, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। बिकॉज़ जो थैंक यू लोग सर, थैंक यू। बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और मुझे तो पता लगा थैंक कि यू सर। आपकी पोस्टिंग आ गई थी, आपने यहाँ से निकलने से ही मना कर दिया। लोग तो ज़्यादातर शहरों में अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं। पोस्टिंग तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आई थी, पर ऑप्शन थे ये जाने के, पर फिर वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब हमें किसी जगह से प्यार हो जाता है ना, तो फिर वहां आप रहना चाहते हो, वहां काम करना चाहते हो, तो एक सुकून तो है नागदाद की जमीन में, मुझे लगता है। और अब अभी मतलब हमारे परिवार जो साथ एक। टीचर आपके जो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके जी। अभिभावक हैं, उनसे अब आपका विश्वास, मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है उनके साथ, संवाद बहुत जी। अच्छा हो गया है। फैमिली जैसा हो गया है। मतलब अब मुझे, जैसे मैं कभी बीमार हूँ तो वो लोग मेरे को खाना भी भेज देते हैं,
उनको चिंता रहती है कि मैम बीमार है। मतलब एक फैमिली बॉन्ड बन गया है, क्योंकि एक लंबा टाइम यहाँ बीत गया है, तो अपना से लगने लगा है वो जगह। हमारे साथ एक टीचर है, वो लोकल ही है, यहाँ पे एक बिसोई गांव है, वहाँ के जी। हैं वो। पर मैं उन्हें बोलती हूँ कि मासू महाराज ने आपको भी इतना प्यार नहीं किया जितना मुझे किया है। और अच्छा, आपके पेरेंट्स आप पे आपको प्रेशराइज नहीं करते कि अभी आपको शादी भी करनी है करके? पहले करते थे, अब उन्होंने भी थोड़ा हार मान ली है कि ये नहीं करेगी। तो अभी आपने सोचा है कि पूरा जीवन बच्चों को डेडिकेट करना है? जी। जब जी, मुझे पूनम जी लगता है बहुत ना बधाई आपको। सर अच्छा कि मुझे हमने पूनम जी थोड़ा अपने अनुभव से ये बताइए, हम तो हज़ारों करोड़ सालाना खर्च करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन उसके बाद जी, भी जो सरकारी स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन है या वहाँ ब जी, बच्चे के एनरोलमेंट की बात हो, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसा क्या करें जी। कि जो सरकार व्यवस्था कर रही है, वहाँ लोगों का भरोसा बढ़े, बच्चे वहाँ पर पढ़ने आएँ और जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके बच्चों को भी उतनी शानदार शिक्षा मिले? सर मैंने जैसे यहाँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचिंग अनुभव भी अभी इतना अलग-अलग जगह का नहीं हुआ है, केवल यहीं फर्स्ट जॉइनिंग थी तो यहीं का अनुभव हुआ है। तो मैंने देखा कि हर जगह का एक अपना ना टेस्ट होता है। मतलब किसी जैसे रीज़न टू रीज़न डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ नागतर, यहाँ का पेरेंट्स का एक ये सोच है कह लें, या ये एक वो चाहते हैं ऐसा कि उनके बच्चे नवोदय स्कूलों में निकलें। हो सकता है मैं पौड़ी होती पोस्टेड या कहीं और नैनीताल होती या देहरादून में कहीं और होती तो शायद पेरेंट्स की सोच कुछ और होती। वो ये नहीं चाह रहे होते। यहाँ इस क्षेत्र में एक खास बात है, क्योंकि ये एक तो एसटी एरिया है, यहाँ एकलव्य रेज़िडेंशियल स्कूल भी है, जिस वजह से पेरेंट्स को ये बहुत चाहत थी कि हमारे बच्चे नवोदय विद्यालयों में निकलें। तो हमने इसके लिए भी बहुत कोशिश करी, एक्स्ट्रा क्लास चलाई। मतलब अगर छुट्टी हमारी हमेशा ही हमारा स्कूल 8 बजे लग जाता है, 5 बजे छुट्टी होती है। मतलब कई बार बच्चों को डाँट-डाँट के घर भेजना पड़ता है कि अब घर जाओ, छुट्टी हो गई, वरना वो रात भर भी रहने को तैयार हैं। तो काफ़ी हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा रहा। पर हमारे एक पॉज़िटिव पॉइंट शायद ये था कि हम 3 जो टीचर थे, हम तीनों के थॉट प्रोसेस भी मिलता है। मतलब कई जगह मैंने देखा स्टाफ में उतनी दोस्ती नहीं होती, मतलब मेरे को लगता है हम इस कलीग से पहले फ्रेंड्स हैं। तो क्योंकि हमारा टीम वर्क अच्छा है, तो हमने मतलब हम कर पा रहे हैं, जो भी हम टारगेट सोच रहे हैं, उस काम को अचीव कर पा रहे हैं हम पूरे। जी। तो पूनम जी मुझे टीचर की बहुत अच्छा कमी की लगा व आपसे जी, बात करके और मैं समझ सकता थैंक यू। हूँ कि आपने जो मैंने आपसे जानना चाहा कि आपको क्या लगता है, आपका 1-2 ऐसे क्या सुझाव हैं कि हम अपने सरकारी जी, स्कूलों को ज़्यादा क्वालिटेटिव बना पाएँ ताकि पेरेंट्स का ट्रस्ट वहाँ पर बढ़े, बच्चे वहाँ बड़े पैमाने पे एनरोल्ड हों? तो पहला तो मुझे लगता है कि टीचर पूरे होने चाहिए, क्योंकि जहाँ एक ही टीचर है ना, उसके लिए समस्या है कि बच्चों को वो कम बच्चे भी हैं, चाहे ज़्यादा भी बच्चे हैं, सब्जेक्ट तो उन पे पूरे ही हैं 5 पढ़ाने के लिए। मुझे लगता हुँ। है कि टीचर ज़्यादा होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, जितना रेशो है कि 30 पे 1 टीचर हो, तो वो हो। क्योंकि जो सिंगल टीचर है, उसके लिए बहुत टफ़ है विभागीय काम भी करना और बच्चों को भी पढ़ाना। एक तो ये कारण है, दूसरा मुझे लगता है प्रचार-प्रसार की भी कमी है। सरकारी स्कूलों में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका उतना प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता, जितना होना चाहिए। ज़्यादातर मैं न्यूज़पेपर भी देखती हूँ तो या आजकल तो फ़ेसबुक वगैरह में भी मैं देख रही हूँ कि जो टीचर जल्दी घर चले जा रहे हैं, उनको पकड़ लिया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं। पर जो रुक के पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में कम बताया जा रहा है कि नहीं अच्छा भी हो रहा है सरकारी स्कूलों में, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा, नहीं, बहुत अच्छा भी बिल्कुल सामने सही नहीं आ आपने कहा, पाता है। बहुत अच्छा बन जी, पूनम जी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत धन्यवाद करता धन्यवाद हूँ। सर। आप जैसी टीचर जो हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। केवल उत्तराखंड के थैंक लिए यू नहीं, सर। भारतवर्ष के लिए भी। और जिन्होंने विवाह करने के बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने अपना जीवन जी, सोचा कि बच्चों के भविष्य के लिए लगा दिया जाए। ऐसे बहुत लोग जी, कम होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं, उनके ऊपर विशेष अनुकंपा ईश्वर की होती है। और मैं आपको जी, इनवाइट करता हूँ देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज़ आप जी। मेरे पॉडकास्ट में आकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश देके जाएँगी। इसलिए जब भी आप थैंक यू देहरादून सर। आएँगी, तो मेरा सौभाग्य होगा जी, कि आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आएँ
और ये सारी जो आपने पूरी यात्रा है इसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपका इंतजार थैंक यू करूंगा, सर। आप प्लीज जरूर आइएगा। जी, 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 थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा पूनम घिंडियाल जो 2016 में उस स्कूल में गई जब वहां केवल 9 बच्चे थे, उसमें से भी 3 पास आउट होने थे, लेकिन उस 9 को उन्होंने 68 किया। उसके बाद प्री प्राइमरी की शुरुआत की और उन्होंने मिलकर एक शानदार मॉडल खड़ा किया। हम अमूमन अपने सरकारी स्कूलों को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत क्वालिटेटिव टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चे हैं, आप इनको किसी भी तरह आगे बढ़ाइए, इनको भविष्य के लिए तैयार करिए, क्योंकि यही बच्चे कल उत्तराखंड का भविष्य है, ये उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। और ये जो पूनम घिंडियाल जी की स्टोरी है, मैं चाहता हूं वो हर उत्तराखंडी तक पहुंचे। इसलिए हमारे हर उत्तराखंडी भाई बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। बहुत धन्यवाद हमारी इस पेशकश को देखने के लिए।